पीछे एक वारदात हुई, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसमें सरकार ने और पुलिस विभाग ने कड़ा एक्शन लिया है। मैं बधाई भी देना चाहता हूं पुलिस विभाग को कि एक ही दिन में जो इसमें आरोपी है, और हैरानी की बात भी है, दुख की बात भी है कि एक नाबालिग 14 साल का युवा, उन्होंने ऐसी जो है ओछी हरकत करी। और यहाँ पे जो परिवार है उनको बहुत बड़ा एक पीड़ा हुई। इस तरीके से उनके जो घर में उनकी धर्मपत्नी है, उनकी मृत्यु हुई। ये हम सब के लिए बहुत चिंता का विषय है। और इसमें ये भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि युवा कहीं ना कहीं जो है वो नशे की आड़ में इस तरीके की चीजें का जो प्रचलन है वो बढ़ रहा है। हालांकि सरकार इसके ऊपर बहुत कड़ा संज्ञान ले रही है। मुख्यमंत्री जी ने इसमें एक पूरे प्रदेश में नशे के खिलाफ मुहिम चलाई हुई है। अगर फिर भी ऐसे केसेस आ जाते हैं जिसमें इस तरीके की घटनाएं हो रही है, तो उसमें हम पूरी संवेदनाएं हमारी परिवार के प्रति है। और क्योंकि जो ये मृतक महिलाएं हैं, उनके जो पति है वो पीडब्ल्यूडी विभाग में बेलदार के पद पर कार्यरत है, तो उसमें भी इन्होंने कुछ थोड़ी सी छूट और रियायत मांगी है। क्योंकि इनका जो बच्चा है वो थोड़ा जो है मेंटली दिव्यांग है, मेंटली चैलेंज्ड है, स्कूल में है, तो उनका देखभाल के लिए समय की आवश्यकता है। तो हमने अपने विभाग को कहा है कि इनको साथ वाले सेक्शन में जो है लगा दे और कुछ घंटे ये अपनी ड्यूटी दे, वो भी आवश्यक है। मगर साथ में अपने बच्चे को भी ये उसका उसका जो है ख्याल रखे। उस दृष्टि से, मानवता की दृष्टि से हमने ये निर्णय लिया है कि उनको इसी इलाके में रखा जाएगा। दूसरा, इनका कुछ सड़क की मांग रखी इन्होंने, उसको भी मैंने, हमारे चीफ इंजीनियर है यहाँ पे, एससी है और एक्सीएन है, मैंने उनको कह दिया है कि उसको एनुअल प्लान में डाल दे और इसका जो मेटलिंग टायरिंग का कार्य है उसको अगले साल उसको पूरा कर दिया जाएगा। अभी बड़े जोर जोर शोर से उसका काम चला हुआ है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, करीबन 123 करोड़ का प्रोजेक्ट है। और पिछले 2 साल में इसका कार्य जो है वो शुरू हुआ है और अब लगभग लगभग जो है वो कंप्लीशन के ऊपर है। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी सौगात सरकार की इस क्षेत्र के लिए है। और ये केवल बस स्टैंड ही नहीं है, बस स्टैंड तो केवल इसका एक पार्ट है। अगर इसमें मल्टी पार्किंग की सुविधा है, कम से कम 300-400 गाड़ियों की पार्किंग की सुविधा इसके अंदर में इसमें होगी। बहुत से ऑफिसेस और कारखाने इसमें इसमें खोले जाएंगे और उसके साथ साथ अलग अलग बैंक्वेट हॉल का प्रोविजन भी इसमें रखा गया है। जितने भी ऑफिसेस हमीरपुर के अंदर है, अभी तो क्योंकि उसकी शुरुआती तौर पे है, जब सब अपने आवेदन देंगे, चाहे वो अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, आरडी है, या और भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, वो अपने आवेदन दे सकते हैं और कमर्शियल रूप से भी इसको चलाया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि इसको इकोनॉमिकली वाइबल बनाने के लिए ये मात्र केवल एक बस स्टैंड नहीं है। बस स्टैंड तो केवल उसका एक हिस्सा है, मगर उसके साथ साथ ये सब चीज़ों का सुविधाएं क्षेत्र के लोगों को मिलेगी। तो उस दृष्टि से एक अच्छा प्रोजेक्ट है और समय में कंप्लीट हो रहा है। इसके लिए मैं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को, जिनके माध्यम से इसका कार्य चल रहा है, और एचआरटीसी और ट्रांसपोर्ट जिनका ये प्रोजेक्ट है, उन सभी को मैं इसके लिए बधाई देना चाहूँगा। देखिए, ऐसा है, अब जो एक इंसिडेंट हुआ है, मुझे उसकी पूरी जानकारी अभी नहीं है, मगर ऐसा कहा गया है कि एक शूट आउट वहाँ के एक निजी होटल में हुआ, तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा तो नहीं है कि पहली बार ये चीज़ें हो रही है। लगातार हिमाचल से सटे पंजाब बॉर्डर पे ये चीज़ें हमको लगातार देखने को मिल रही है। पीछे जब भाजपा की सरकार थी, नैना देवी में इतना बड़ा शूट आउट हुआ, वो भी तो हुआ। उसके पहले हरोली में एक शूट आउट हुआ जब बीजेपी की सरकार थी। तो ये, इसमें बात ये नहीं है, बात ये है कि कार्रवाई कब हो रही है। कार्रवाई सुनिश्चित हमारी सरकार तुरंत कर रही है। आज भी अभी हमीरपुर का इंसिडेंट हुआ, इसमें एक ही दिन में रात तक जो है वो कल्प्रिट को दबोच लिया गया। वैसे ही वहां पर भी जो इसमें जो कल्प्रिट्स है उनके ऊपर जो है पुलिस कार्रवाई कर रही है। तो हाँ, पुलिस का कार्य है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। ये जरूर है कि कुछ तत्व जो है वो पंजाब से हिमाचल में आकर इस तरीके की वारदात करते हैं। एक माफिया कल्चर भी बनाने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से गैंग्स पंजाब में ऑपरेट करते हैं, वसूलियां करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, वैसे ही एक प्रचलन बद्दी के इलाके में, ऊना के जो इंडस्ट्रियल एरियाज है वहां पर करने की कोशिश की जा रही है। सरकार उसके ऊपर निगाहें बनाए हुए हैं, पुलिस डिपार्टमेंट उसके ऊपर निगाहें बनाए हुए हैं, और हम बिल्कुल भी इस तरीके का माहौल हिमाचल में बर्दाश्त नहीं करेंगे।
मगर फिर भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं, वो आ जाते हैं, मगर उसमें सरकार और पुलिस अपना पूरा कार्रवाई उसके ऊपर करेगी।